अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके पास आया हूँ साइकोलॉजी ऑफ कास्ट पे एक और वीडियो लेके, और उसकी बहुत ज़रूरी वजूहात हैं, कुछ 3-4 जो मैं आपसे शेयर करूँगा। एक तो ये कि बहुत से लोगों की दिल आज़ारी हुई और बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हुए, स्पेशली टू कास्ट्स, पीपल बिलोंगिंग टू टू कास्ट वर वेरी वेरी एंग्री। एक उनमें से थे अराई और दूसरे थे ककेज़ई। तो मैं अब इस बात की थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोगों ने मुझसे सवालात पूछे अबाउट राजपूत हिस्ट्री। कुछ लोगों ने गुजर बरादरी के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करने को कहा, कुछ लोगों ने कहा कि जी कम्बोह ज़ात के बारे में मज़ीद बताएं, कुछ ने आर्गूमेंट की कि जट और अराइयों की चूँकि बहुत सी गोतें एक तरह की हैं तो क्या वो एक कास्ट नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं पहली चीज़ तो आपसे ये क्लियर कर दूँ कि आप जो कुछ बिलीव करते हैं अपनी कास्ट के बारे में, प्लीज़ बिलीव करते रहिए, इसलिए कि आई एम नॉट, एंड आई रिपीट, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन ऑफ द कास्ट सिस्टम। मैं सिर्फ कास्ट सिस्टम में इंटरेस्टेड हुआ एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं इंडिजिनस साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड था। मैं देखना चाहता था मसलन कि जी लाहौर के लोगों की या पंजाब के लोगों की कोई साइकोलॉजी है, तो मुझे नज़र ही आया कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप पंजाब में रहते हैं और आप चमार कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपकी पूरा जो माइंड सेट है वो एक सैयद फैमिली से डिफरेंट होगा। Isn't that the case? सिमिलरली अगर आप एक राजपूत हैं और आप एक अराई कास्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आप एक दूसरे को बराबर समझते हैं? और दिस हैज़ अ वेरी सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर साइकोलॉजी। तो इस चीज़ को मैं समझना चाह रहा था और इसलिए थोड़ा सा इनकी हिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर किया गया। तो सबसे पहले मैं राजपूत की बात करता हूँ। कुछ लोगों ने मेरी राजपूतों के बारे में ये एतराज़ किया, उन्होंने कहा जी कि राजपूत जो हैं वो ओरिजिनल आर्यंस नहीं हैं, बल्कि स्काइथियंस हैं या साइथियंस हैं, जिन्हें सेथी भी कहते हैं, और वो बहुत बाद में आए आर्यों के। नाउ माई रिसर्च शोज़ अदरवाइज। माई रिसर्च शोज़ that the Rajputs were the original Aryan क्षत्रिया, और क्षत्रिया जो हैं वो वेस्टर्न इंडिया में राजपूत के नाम से जाने गए, स्पेशली द रूलिंग क्लासेस अमंग द क्षत्रिया। तो क्षत्रिया का जो लीडिंग, जो उनकी सब कास्ट थी, वो जो कि रूलर्स भी थी, इन एडिशन टू बीइंग वॉरियर्स, they were called राजपूत। Now this is very different। वो इसलिए कि बाज़ औक़ात किंग्स जो हैं वो वेश्या क्लैन में, कास्ट में से भी हो जाते थे, लेकिन वॉरियर कास्ट जो थी वो क्षत्रिया थी। यहाँ वेस्टर्न इंडिया में ये हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में स्पेशली अब राजपूताना जो एरिया है वहाँ पे बहुत राजपूत सेटल्ड हैं। साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी डोमिनेंस है। सो राजपूत जो हैं वो बुनियादी तौर पे दे आर द टॉप कास्ट, सब कास्ट ऑफ द क्षत्रिया। तो ये मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता था। और राजपूत के ट्रेड्स जो हैं वो बहुत वाज़े, बहुत वेल नोन है। दे आर ब्रेव, दे आर वॉरियर लाइक, they are usually very strong physically, very well built, they are quick to anger and quick to aggression. Also that these values of machismo जो है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगा कि ये हाइपर मैस्कुलिनिटी नहीं है। राजपूत की जो मैस्कुलिनिटी है वो बहुत शिवलरस भी है, उसमें बहुत शिवलरी भी है, औरत के लिए बहुत रिगार्ड भी है। तो ये मॉडर्न टाइम्स में हुआ है कि जो राजपूत हैं वो हाइपर मैस्कुलिनिटी का शिकार हो गए हैं, या एंटी वुमेन या मिसोजिनी किस्म के ट्रेट्स वो सब कास्ट में आ गए हैं अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में। तो जो हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि राजपूत बुनियादी तौर पे जिस तरह वेस्टर्न नाइट्स होते हैं, ऑलमोस्ट उस तरह की उनकी कोड ऑफ शिवलरी भी है, और वो बहुत नोबल एक कास्ट समझी जाती है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर कास्ट में होते हैं और लोग भी तरह तरह के होते हैं। बहरहाल आई वांटेड टू सेट दिस स्ट्रेट। अच्छा, फिर बाज़ लोगों ने मुझे पूछा कि जी भट्टी क्लैन के बारे में आपका क्या ख्याल। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ कि राजपूत जो हैं, भट्टी क्लैन इज़ अ वेरी वेरी dominant, very very prominent sub caste of the Rajput। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि बहुत से मिरासियों ने जब पार्टीशन हुई एंड who came from East Punjab and other areas of India, they started to adopt the last name भट्टी। वो इसलिए
कि उनकी एज सच रिकग्निशन तो नहीं थी सोसाइटी में, दे वर इमिग्रेंट्स। तो जब उन्होंने अपने आप को भट्टी कहलाना शुरू किया तो अ लॉट ऑफ पीपल अमंग द राजपूत बिकेम वेरी एंग्री एंड फेल्ट वेरी ऑफेंडेड कि जी ये क्या हो गया, क्योंकि अक्सर लोग लाहौर में भट्टियों को मरासियों से कंफ्यूज करने लगे। तो राजपूत जो हैं वो दे ऑब्वियसली वो वेरी वेरी अपसेट। लेकिन दिस इज़ यू नो वन ऑफ द थिंग्स, लोग कई सैयद बन जाते हैं, लोग कई शेख बन जाते हैं, कई लोग मेरे सामने खोखर बन गए हैं, और वो खुद कहते भी हैं कि जी हम तो खोखर बन गए, हमारी असल कास्ट कुछ और है। सो वी नीड टू बी अवेयर कि भट्टी जो है, अगर कोई अपने आप को कहलाता है, हमारे बड़े मशहूर सिंगर्स हैं, कैफ़ी थे, फिर इनायत हुसैन भट्टी थे, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दे वर नॉट राजपूत। सो मीरासी जो कास्ट है उनके बहुत से लोगों ने अपने नाम के साथ भट्टी लगाना शुरू कर दिया। बट प्लीज़ रिमेंबर दैट भट्टी इज़ ओरिजिनली अ सब कास्ट ऑफ द राजपूत। तो एंड देयरफॉर आर वेरी वेरी क्या कहूँगा, बिलोंग टू द वॉरियर लाइक कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, तो अब बात करते हैं, ज़रा आगे चलते हैं। राजपूत की बात करने के बाद आई वॉन्ट टू नाउ एड्रेस द इशू ऑफ अराई। अराई जो है बेसिकली इट्स द सेम कास्ट एज माली या सैनी, जो गार्डनर्स या पीपल हु ग्रो वेजिटेबल्स। अच्छा, अब देखें कि आपको पता है कि यहाँ लाहौर में ख़ास तौर पे लाहौर बागों का शहर कहलाता है। यहाँ मुग़लों ने बहुत सारे बाग बनवाए। उससे पहले भी हिस्टोरिकली देयर लॉट्स ऑफ गार्डन्स इन दिस रीजन। तो ये गार्डन्स ग्रो करने के लिए जो लोग एम्प्लॉय किए गए, देवर अराई फैमिलीज़ और माली फैमिलीज़, और साउथ पंजाब में उन्हें बागबान भी कहा जाता है। और हिंदू जो अराई हैं वो अराई नहीं कहलाते, वो सैनी कहलाते हैं। वो इसलिए कि अराई जो है लफ्ज़ जो है वो अरेबिक ओरिजिन के और मुसलमानों के लिए, मुसलमान मालियों के लिए या सैनियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो बहुत से अराई मेरे जो व्यूअरशिप में लोग हैं, ऑडियंस में लोग हैं, वो नाराज़ हुए हैं। वो कहा जी आपने हमारी दिल आज़ारी की है, हम अराई, तो किसी ने कहा हम अफ़गान हैं और किसी ने कहा कि जी हम अरब हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज़ हुई है मुसलमानों में कि जब वो मुसलमान हुए हिंदू से, तो उन्होंने अपना ताना बाना जो है वो अरबों या ईरानियों या अफ़गानों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अब दिस इज़ रॉन्ग। अपनी जो भी आपका ओरिजिन है उस पर आपको प्राउड होना चाहिए। और देखिए ना, अब जैसे अंग्रेज़ हैं वो तो हर एक के लिए, उसको सब कॉन्टिनेंट के तकरीबन हर बंदे के लिए वो नॉनसेंस लिखता रहा है, और जैसे हम ओरिएंटलिज्म कहते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा रेसिस्ट किस्म की बातें हैं। तो वो कहता है कि जी राजपूत, मसलन एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है कि राजपूत से अगर कहा जाए कि अराई को आप क्या समझते हैं, तो राजपूत क्लियरली अपने आप को अराइयों से सुपीरियर समझते हैं। और उसकी भी बड़ी वजह ये है कि अराइज वर्क ऑन द लैंड दैट इज़ फर्टिलाइज्ड बाय ह्यूमन मैन्योर एंड काओ मैन्योर ट्रेडिशनली। आई एम नॉट सेइंग इस वक्त तो आपको पता है कि पाकिस्तान के जो हैं रूलर्स में बहुत से अराई रहे हैं। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक वॉज एन अराई। सिमिलरली बहुत से प्रोमिनेंट लोग हैं, बहुत बिजनेसमैन हैं। सो आई एम नॉट, I don't mean to put anybody down, but I'm just saying that we should acknowledge that traditionally Arais have been a menial labor caste and has been employed for vegetable growing for small land holdings. अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। लाहौर की सबसे बड़ी कास्ट है बाय पॉपुलेशन, और लाहौर की डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सो मोर पावर टू दैम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ककेज़ई। ककेज़ई, एज आई बीन सेइंग, इज़ अ कास्ट वेरी डियर टू माय हार्ट। अब लाहौर का जो कूचा चाबुक सवारा है उसमें ये दो कास्ट, चिश्ती और ककेज़ई, साथ साथ रहे। अब साथ साथ रहे हैं और इनमें जो है दे लर्नड अ लॉट फ्रॉम ईच अदर। चिश्तीज़ हैव बीन क्या कहते हैं, स्कॉलरली टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता रहे हैं ज़्यादातर, और ककेज़ई जो हैं दे हैव बीन ग्रेट मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स।
एंड इनका जो मर्चेंट नेटवर्क है वो सेंट्रल एशिया तक है। और मैंने आपसे ये शेयर किया था कि जो ज़ई नाम के साथ लगाना है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि कक्के ज़ईज़ हैव, बिकॉज वो हॉर्स बाइंग का काम करते थे, तो हॉर्सेस ख़रीदते थे, घोड़े ख़रीदते थे सेंट्रल एशिया से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, इवन अरेबिया से, और इंडिया में लेके आते थे। हिस्टोरिकली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो से वो ये काम कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि वो उन लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए, जहाँ पे लोग कहते थे कि जी हम यूसुफ ज़ई हैं या हम औरक ज़ई हैं, तो वो कहते थे कि जी हम कक्के ज़ई हैं। लेकिन ओरिजिनली एज इट हैज़ बिन रिसर्च्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, इंडोलॉजिस्ट्स, वो ये कहते हैं कि कक्का जो है, ट्रेडिशनल लेजेंड ये है कि करण ऑफ द महाभारता फेम, करण की औलाद कक्का और कक्का की आगे औलाद कक्के ज़ई कहलाती है। एंड देयर मेन प्रोफेशन वाज हॉर्स ट्रेडिंग एंड हॉर्स डीलिंग। और इस बात का एविडेंस जो है, मजीद शेख एक लाहौर पे लिखते हैं, हिस्टोरियन हैं और स्पेशलिस्ट हैं स्पेशली ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू लाहौर। तो वो अपने कॉलम्स में लिखते रहे हैं फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, और उनका भी यही ख्याल है कि कक्के ज़ईज़ हैव बिन हॉर्स डीलर्स एंड हॉर्स ट्रेडर्स। अब मुझे कई लोगों ने, जनाब अगेन एक साहब ने अमेरिका से फ़ोन किया और बार बार गुस्से में आए, और कई लोगों ने जो है स्टॉक करना शुरू कर दिया और मुझे गालियाँ वालियाँ भी मिली। मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इसमें क्या बुरी बात है? डज एवरीबडी हैव टू बी एन अफगान और एन अरब टू बी अ गुड पर्सन? So why can't we be proud of our origin, the way we are, who we are? मैंने आपको याद होगा, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा मेरी वीडियो जो चमार कास्ट के बारे में है, और उसमें चंगड़ लोगों का भी जिक्र है और चूड़ों का भी जिक्र है। तो वो इंसान नहीं है क्या? So everybody, if Chamars can be proud of their own heritage, why are people saying कि जी हमारी दिल आज़ारी हो रही है क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि हमारा ओरिजिन हिंदू है? सो यू शुड बी मेंटली रेडी फॉर इट। अगर आपको इतना शौक है तो डीएनए टेस्टिंग करवा लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने, एक ख़ास तौर पे एक साहब हैं जो आरआई हैं, उन्होंने अपने डीएनए टेस्टिंग कराई, तो उनको जो मेन स्टॉक है वो साउथ एशियन ही नज़र आ रहा है। सो दैट एक्चुअली हेल्प रिफ्यूट्स द क्लेम के ये जो है कास्ट हैं, इनका कोई ओरिजिन फॉरेन है या आउटसाइड दिस रीजन है। अच्छा जी, अब बात करते हैं शेख की। कुछ लोगों ने इस पर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जी शेख कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है? तो शेख जो हैं बुनियादी तौर पे जो हायर कास्ट के लोग जब हिंदू से मुसलमान हुए, तो मुसलमान करने वाले जो थे वो अफ़गानिस्तान, ईरान और मिडल ईस्ट से आए हुए सादात थे, जैसे हज़रत अली अजवेरी थे, हज़रत मियाँ मीर टाइप के लोग थे, बाउद्दीन ज़करिया टाइप के लोग थे। तो ये जो औलिया बुज़ुर्ग थे, इन्होंने कहा कि जनाब सैयद का मतलब ही सरदार है और शेख का मतलब ही सरदार है। तो ब्राह्मण्स को और अपर कास्ट क्षत्रिया को, राजपूत को, दूसरे क्षत्रिय जैसे कक्के ज़ई को जो है ये टाइटल दिए गए। जो अच्छा फिर वैश्य कास्ट जो है जिसमें ट्रेडर्स होते हैं, तो जैसे बनिया जो हैं, तो उनको क्या कहा गया? उनको भी शेख कहा गया। सो ऑल हायर कास्ट और अपर कास्ट दैट कन्वर्टेड, उनका स्टेटस सोसाइटी में बरकरार रखने के लिए कि वो ये फील ना करे कि जी हमें चमारों के साथ बिठा दिया या हमें चूड़ों के साथ बिठा दिया, तो उसको स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए उन्हें शेख का टाइटल दिया गया। और इसीलिए ये मशहूर है कि जी शेख बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि बहुत से जो वैश्य कास्ट के लोग थे, बनिया सब कास्ट के लोग थे, वो शेख में शेख के टाइटल के साथ मुसलमान हुए। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए फिर शेख के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, मजाक उड़ते हैं कि जी बड़े कंजूस होते हैं, असल में बहुत अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। फिर गुजर की बात कर लेते हैं। तो गुजर जो है बेसिकली दे वर गौजर, ग्योचर भी टर्किश का एक लफ्ज़ है ग्योचर। तो चांसेस आर कि दीज गुजर्स एक्चुअली केम विद मे बी स्लाइटली लेटर देन द ओरिजिनल आर्यन रेड्स, लेकिन दे केम एज एनिमल हर्डर्स
and they were the people who supplied the Aryans, the Aryan invaders, with livestock and livestock herding, and the milk that was needed and meat. तो ये लोग नहीं खाते थे for various reasons. लेकिन different kinds of supplies were provided. So Gujar जो है was seen as complementary to the Aryans, but they came, evidences that they came a bit later than the original Aryans. और गुजरों के बारे में जैसे मशहूर है कि वो they're animal lovers. अभी तक जो हैं बहुत से गुज्जर जो हैं वो यही काम करते हैं, दूध वगैरह देने का. इसी तरह आप देख लें कि और बहुत सी छोटी छोटी कास्ट हैं जो मीनियल लेबर करती हैं, जैसे कसाई हैं, जैसे मोची हैं. मोची तो एक्चुअली ओरिजिनली जो हिंदू थे वो चमार हो गए या क्रिश्चियंस, लेकिन जो मुसलमान हो गए वो मोची कहलाए. सो देर आर many different castes still in subcontinent. ये मैं ज़रूर कहूँगा कि as we are as we have entered the 21st century, the third millennium of AD, तो ये कुछ बाउंड्रीज ब्रेक डाउन कर रही हैं, और इन बाउंड्रीज़ के ब्रेक डाउन करने से ये जो कास्ट का इम्तियाज़ है ये भी ख़त्म हो रहा है. हमें इससे आगे बढ़ के ज़ाहिर है सोचना है कि सोसाइटी में इक्वालिटी को और सेल्फ़ रिस्पेक्ट को और दूसरे की जो इज़्ज़त है और दूसरे के जो राइट्स हैं उनका कैसे एहतराम करना है. हमें ज़्यादा बजाय इसके कि हम इस बात पे लड़ें कि जी अराइन ज़्यादा बेहतर है या अरब है या अफ़गान है या ककेज़ई अफ़गान है या ओरिजिनली इंडिया का बाशी है, हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारी सो कॉल्ड इस वक्त लोअर कास्ट्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, दलित हैं, अनटचेबल्स हैं, शूदर हैं, चूड़ा है, चमार है, चंगड़ है, मिरासी है, कंजर है, इन लोगों को मेन स्ट्रीम कैसे करना है, इन लोगों के बच्चों को स्कूलों में कैसे डालना है. अब जैसे कंजर कास्ट जो है उसमें लड़कियां जो हैं वो प्रोस्टिट्यूट की जाती हैं और जो मर्द हैं वो दलाल का काम करते हैं. तो क्या ये कोई नोबल काम है करने का? आई डोंट थिंक इट शुड बी अलाउड एनी मोर. सो आई थिंक देयर इज़ अ नीड कि हम जो है इन सारी कास्ट्स को अब आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट करें इनटू अ मोर डेमोक्रेटिक सोसाइटी और इस चीज़ को सपोर्ट करें. और ये जो तफाखुर है, ठीक है, अब इसमें हर्ज भी कोई नहीं है जो अगर आप फ़ख्र करते हैं अपनी अपनी कास्ट पे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब ने अरब ओरिजिन ट्रेस करना है. अब मैं आज तक किसी राजपूत से नहीं मिला जिसने ये लड़ाई की हो, किसी नहीं राजपूत असल में ईरान से आए थे या मुग़ल थे या अफ़गान थे. तो अपनी अपनी कास्ट पे प्राइड लें and you have good things going on, so do them. So viewers, if you like my videos, you can like below and subscribe to my channel, share it with other people. Thank you very much. Khuda Hafiz.